नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल की पहली पोइम ए फोटोग्राफ पढ़ेंगे। इसे शर्ली टोल्सन ने लिखा है। चलो एक बार इसकी डिटेल समरी देखते हैं। इन दिस पोइम द पोएटेस लुक्स एट ए फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड टू कजन्स। इस कविता में कवयित्री अपनी माँ और दो चचेरी बहनों की फोटो देखती है। The three stanzas of the poem depict three phases. कविता में तीन पद्यांश दिए हैं जो तीन अवस्थाओं को दर्शाते हैं। In the first stanza, the poetess was not even born. पहले पद्यांश में अभी कवयित्री पैदा नहीं हुई थी। She looks at a photograph. वो फोटो को देखती है। It shows her two cousins, each one holding her mother's hand at the seashore. वो देखती है कि फोटो में उसकी दो चचेरी बहनें हैं जिन्होंने समुद्र के तट पर उसकी मां के हाथों को पकड़ा हुआ है। हर मदर वाज ऑल्सो ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 years एट दैट टाइम। उस समय कवयित्री की मां भी 12 साल की एक लड़की थी। द पोएटेस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ। कवयित्री के चाचा ने ये फोटो खींची थी। The poetess says that her mother's face in the photograph is very sweet. कवयित्री कहती है कि फोटो में उसकी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा है। The three girls in the photograph are standing at the seashore and the sea water is washing their feet. तीनों लड़कियां फोटो में समुद्र के तट पर खड़ी हैं और समुद्र का पानी उनके पांव को धो रहा है। The second phase describes a period about 20 or 30 years. दूसरी अवस्था लगभग 20 या 30 साल के बाद की है। The poetess mother looked at the photograph and told her about it. कवयित्री की माँ फोटो को देखती है और उसके बारे में बताती है। She said that the two girls in the photograph are Betty and Dolly. वो बताती है कि फोटो में जो दो लड़कियां हैं वो बेटी और डोली हैं। And they had specially dressed for their sea beach holiday. और उन्होंने समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए खास तरह के कपड़े पहने हुए थे। The poetess says that the sea beach holiday was her mother's past. कवयित्री कहती है कि समुद्र तट पर छुट्टियां मनाना उसकी माँ का अतीत था। Her mother's laughter is now the poetess past. और कवयित्री की माँ की हंसी अब कवयित्री के लिए अतीत है। It means that her mother is no more in this world. इसका मतलब है कि कवयित्री की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। In the third phase, the poetess mother had died. तीसरी अवस्था में कवयित्री की माँ मर चुकी थी। When the poetess looks at the photograph, she remembers her mother. जब कवयित्री फोटो को देखती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। She says that there is nothing to say of this circumstance. वो कहती है कि इस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। The silence of this circumstance makes her also silent. इस परिस्थिति की खामोशी उसको भी खामोश बना देती है। चलो अब एक बार स्टेंजा वाइज पोइम को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि पोइम में 3 स्टेंजा हैं जो 3 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। चलो पहला स्टेंजा देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। फोटो मुझे बताती है कि वो दृश्य कैसा था जब मेरी दो चचेरी बहनें सागर में किश्ती चलाने गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। प्रत्येक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। जो बड़ी लड़की थी वो लगभग 12 साल की थी। यहाँ पे जो बड़ी लड़की है वो कवयित्री की माँ है जो इस फोटो में नजर आती है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों वहाँ खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उलझे हुए बालों में से कैमरा की तरफ देख रही थी। कैमरा जो मेरे चाचा ने पकड़ा था वह उनकी फोटो खींच रहा था उस समय। A sweet face my mother's that was before I was born. और मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था, उस समय तक मैं पैदा भी नहीं हुई थी। And the sea which appears to have changed less.
और समुंदर भी बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वास्ड दियर टेरिबली ट्रेंसट फिट, और वह उनके क्षणभंगुर पाँव को धो रहा था। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कवयित्री एक फ़ोटो देखती है। फ़ोटो में 3 लड़कियाँ हैं। एक लड़की बड़ी है जो 12 साल की है और यही कवयित्री की माँ है। दोनों छोटी लड़कियों ने कवयित्री की माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा है और वो समुंदर के तट पे हैं। वहाँ पे वो छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हुई हैं। फ़ोटो के अंदर कवयित्री की माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा नज़र आता है और ये फ़ोटो उस समय की है जब कवयित्री का जन्म नहीं हुआ था। और समुंदर आज भी बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है। जैसा फ़ोटो में था लगभग समुंदर आज भी वैसा ही है। जो उनके क्षणभंगुर पाँव को धो रहा था, इसका मतलब है कि समुंदर के तट पर जब पाँव के निशान बनते हैं तो समुंदर की कोई लहर आती है तो वह उन पाँव के निशानों को मिटा देती है, इसीलिए उन्हें क्षणभंगुर कहा गया है। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot। लगभग 20-30 साल के बाद में वो फोटो को देख करके हंसी। यहाँ पे कवयित्री की माँ फोटो को देख करके हंसती है। लगभग 20-30 साल के बाद में वो फोटो दिखाती हुई कहती है कि सी बेटी एंड डोली सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती है कि देखो बेटी और डोली को देखो, उन्होंने समुंदर के तट पर छुट्टियां मनाने के लिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। समुंदर तट पर छुट्टियां मनाना मेरी माँ का अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और उसकी हंसी मेरा अतीत है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वो दोनों ही अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत कर रही हैं। इस स्टेंजा में हमने पढ़ा कि लगभग 20-30 साल के बाद में कवयित्री की माँ उस फोटो को दिखाते हुए कहती है कि देखो बेटी और डोली को देखो, उन्होंने समुंदर तट पर छुट्टियां मनाने के लिए कैसे कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ पर फोटो में कवयित्री की माँ के अलावा जो 2 लड़कियाँ और हैं वो बेटी और डोली हैं और उन्होंने कुछ खास तरह के कपड़े पहने हुए हैं वहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए। और यहाँ पे कवयित्री कहती है कि समुंदर तट पे छुट्टियां मनाना उसकी माँ का अतीत था, लेकिन उसकी हंसी अब कवयित्री के लिए अतीत है। मतलब कि अब कवयित्री की माँ इस दुनिया में नहीं रही, अब उसकी जो मुस्कान है फोटो के अंदर बस उसके पास में वही है। अब अंतिम स्टेंजा देखते हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड। अब कवयित्री की माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वह फोटो में थी। इसका मतलब है कि कवयित्री की माँ फोटो में 12 साल की थी, तो इसका मतलब है कि उसकी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल अब हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंट साइलेंस, इसकी खामोशी खामोश करती है। अंतिम स्टेंजा में हमने पढ़ा कि कवयित्री की माँ अब मर चुकी है और अब स्थिति ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस खामोशी फैली हुई है। मतलब कि कवयित्री उदास है, दुखी है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरह से हमारी पोइम ख़त्म होती है। आप कंप्लीट पोइम को पढ़ करके एक बार एक बड़ा क्वेश्चन समरी के रूप में आप इसका लिखेंगे। धन्यवाद।